सच्चे दरबार की जय। भैरव बाबा की जय, गंगा महारानी की जय, रामायण महापुराण की जय, देवी भैया की जय, करुण जी महाराज की जय, गोपाल जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दरबार की जय। आदरणीय श्रोतागणों को हृदय की गहराइयों से जय माता की स्वीकार। आप सब जो श्रोतागण हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे अंदर विराजमान ईश्वर को समझते हैं और मैं उनके अंदर विराजमान ईश्वर को समझता हूँ। अर्थात जिसके अंदर ईश्वर विराजमान है वही सच्चा मानव है। आप किसी के साथ भलाई करो और भलाई का परिणाम बुरा मिले, उधर से धोखा मिले, तो क्या शेष बचता है? उसे कहते हैं मलाल। मलाल एक कहीं अगर दूसरी जगह मिलता है तो बुरा शब्द है, पर मलाल हमारे किए हुए अच्छे कामों का परिणाम वर्तमान में देखा जाता है। आज के समय में भलाई क्यों कम हो गई है? एक दूसरे का हम भला क्यों नहीं कर रहे, मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इतिहास में जो हुआ है सज्जनों के साथ, अब लोग उसे दोहराना नहीं चाहते। मैं अपने आप को पूरे जीवन निर्विवाद लाया और महुए पे या विवाद में उलझने के बाद मैंने लोगों के चेहरे ऐसे देखे कि मानो वो कल मुझे लाखों रुपए देके संभाल लेंगे, मेरे इर्द गिर्द बैठे बैठे मुझे संभाल लेंगे। और कुछ तो पिताजी के शिष्य ऐसे थे जो आज भी अपना पेट भर रहे हैं। वो यहाँ से काम सीख के गए और पिता गुजरे थे, उनकी चही बोलते हैं शायद, जो जलते हैं दाह संस्कार होता है उसमें भी गिर रहे थे। ऐसे भी लोग थे जो अपने बच्चों को डॉक्टरी करके पाल रहे हैं और पिताजी के पास थोड़ा बहुत काम सीख के गए। वो लोग जो पिताजी के साथ, जय माता की, दाह संस्कार में खुद मरने को तैयार थे, वो व्यक्ति ही जब इस माँ के मंदिर पर संकट आया, मेरे बच्चों के पेट भरने उधर पूर्ति पर संकट आया, तो वे व्यक्ति बुलाने से भी नहीं आए और टॉर्चों से भी नहीं दिखे। इसलिए मेरी पीढ़ी तक और मुझ तक, जहाँ तक मेरे बुजुर्गों ने और संतों ने मुझे बिगाड़ा है सिखा के, अच्छा नेचर दिया है, स्वभाव दिया है, विचार दिए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे अपने बच्चों को नेकी मत सिखाना, अपने बच्चों को केवल सिखाना अपना पेट भरो, धन कमाओ, इमारतें खड़ी करो और आने वाली जो पीढ़ी है उसे तनिक भी कष्ट छू ना सके ऐसे। क्योंकि आप थोड़ा सा श्रोतागण निगाह घुमाएंगे तो जो कोई कर रहा है वो खुद के लिए ही कर रहा है, ना कि चाचा ताऊ के परिवारों के, भाइयों के, मौसी मौसा के रिश्तेदारों, किसी के लिए नहीं कर रहा है। जिस दिन आपका बाप मर जाए, आप उस दिन अपनी दुनिया की कला देखना, कैसी कला है इस दुनिया में। मेरे पिता के यहाँ रहते हुए देवी मैया की जब सेवा करते थे तो उनका प्रभुत्व बहुत बड़ा था। दुनिया तो हम जैसे का जीजा बनने के लिए आती, पर उनका साला बनने के लिए आती। टॉर्चों से देखें तो अब एक भी उनका साला जो मेरे मामा लगते हैं वो दूर दूर तक नहीं दिखते, चाहे वो धर्म के हों चाहे पाप। मेरी ओर से निभाता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक पिक्चर यही ऐसी थी जिसमें धर्म जीतेगा, और चीज़ों में मैं आजमाइश नहीं करना चाहता हूँ। मेरा अपना टैलेंट इसमें आजमाइश कर लिया है बहुत है। तो आप लोग, मैं सिखाता तो भलवन शायद परोपकार हूँ, पर मेरी बातों को केवल स्वाद अनुसार काम लिया करें। मेरे पीछे अगर जाएंगे तो शायद हो सकता है कि मेरी तरह कष्ट पाने पड़े। अकेले का कष्ट आदमी झेल लेता है, पर जब समाज का कष्ट को मान बैठता है कि यार भक्तों का क्या होगा, दर्शन करने वालों को क्या होगा, मेरे पीछे से फलाने का क्या ढमका, जब ये दुख होते हैं तो ये दुख की कोई बात नहीं है। होना था जो हो गया, फैसला माता जी ने बहुत अच्छा फेवर में किया है। अब मैं क्या करूं, उन बुरे लोगों को
उस फैसले को सुना के आऊँ, मिठाई दे के आऊँ, फेंटा भी बांधे मैंने, ऐसा नहीं है। बुरे लोगों को आप ज़रूर तुलसीदास जी की तरफ प्रणाम करें। मैंने बुरे लोगों को भी खूब सम्मान दिया है और अभी भी देता हूँ। कुछ लोग जो ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ ओम प्रकाश जी महुआ रहा करते थे, उन व्यक्तियों को प्रणाम करके आता हूँ। तो व्यक्ति देखते ही लगभग बीपी पहुँचता होगा 400-500 कि यार ये व्यक्ति अभी प्रणाम नहीं छोड़ रहा है। वो तो सोचते होंगे बेइज्जती करता है, पन्ना मेरा स्वभाव है सबको प्रणाम करना। फिर अंदर का भगवान जो है, राम जो है, वो आदेश करता है कि आप सभी को प्रणाम करते रहो, इनकी करनी इनके साथ है, आप अपनी भलाई से पीछे। कहते हैं भले भलाई ही करें, बुरे ना बोलें वो। भले लोग जो हैं भलाई करेंगे। तो मेरा जो इस फैसले को जीतने के बाद जो मलाल बच रहा है ना, उस गंदगी को मैं आपके माध्यम से, इस लाइव चलाने के माध्यम से ख़त्म कर रहा हूँ। वो मलाल आज ख़त्म हो जाएगा। वो मलाल, जितना दुख में नींद नहीं उड़ती थी, वो मलाल से नींद उड़ती है। जिन व्यक्तियों को ये कह सकते हैं उस क्षेत्र में जैसा देवता नहीं है, वो व्यक्ति झूठे का यहाँ पेश हुए। वो लोग ये कह के आए हैं कि मंदिर कौन बनाया, बोले इन लोगों ने और लोगों ने, जैसे कोई जानता ही नहीं। आप न्यायालय को तो चुटिया बना सकते हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय को आप झूठ नहीं बोल सकते, इनको मूर्ख नहीं बना सकते। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। आपको वैसे ही आपने कर्म गंदे कर लिए। मंदिर का जहाँ नाम आए, धर्म का जहाँ नाम आए, तो वहाँ झूठ बोलने के लिए मत जाना। अब यहाँ कौरवों को होता, कौरव वाली कहानी में क्यों सुनाता हूँ कि जो सभी वहाँ सभा में थे या इर्द गिर्द थे या समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे नेचर को टच करते थे, वे धर्म के विपरीत चलने लगे। विपरीत नहीं, अगेंस्ट। तो धर्म के सामने कोई आएगा वो तो नष्ट नाबूद हो जाएगा। कई नामों को खोलूँगा, पर उससे पहले उनका सम्मान घर पे आज फैसले की कॉपी आ जाएगी। फेंटे और मिठाई से भले कर्ज करना पड़ जाए 1000 2-4 हज़ार, कोई दिक्कत नहीं, पर उनका सम्मान जरूर करके आऊँगा। तो कह के आऊँगा, आप इतने लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में आप 4 5 6 7 झूठा पैदा हुए, उसकी बधाई हो। जो मुझसे लड़ रहे हैं वो भी झूठ नहीं बोल पाए, वो भी कह रहे थे था साहब ओम प्रकाश, डॉक्टरी करता था, ये था वो था, पर आप कह रहे हो कि कुछ था ही नहीं। तो कौन बनाया मंदिर? खजान सिंह जी जुड़ रहे हैं। खजान सिंह जी को स्वयं पता होगा, काफ़ी उम्र रखते हैं, मंदिर किसने बनाया। बच्चा बता देगा, ये पेड़ पौधे तक बता देंगे जो इतनी वर्षों पिताजी के साथ रहे, इन्होंने इनको पाला और बढ़ाया। पेड़ पौधे भी गवाही दे देंगे, पर लोग नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मलाल जब हो जाता है उसके बाद फिर आदमी जो करता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता है, और ज़्यादातर अंदर से वो उस मैल को निकाल चुका था जहाँ अपनत्व पैदा हुआ। तो अपनापन इसीलिए कम हो रहा है। लोगों ने चीटिंग कर रखी है रिश्तों में। किसी ने धन खा करके, किसी के मन खा करके, किसी ने तन खा करके नुकसान बहुत किया। तो भैया सबके साले बन जाना, जीजा मत बनना। मेरे पिताजी ने सबसे बड़ी गलती जीजा बन के करी। इस क्षेत्र का जीजा था वो, और उसके साथ बुरा हो गया। यहाँ मैं और आप देश की रक्षा करते हैं खजान जी, और मैं पूजा करता हूँ। अब यहाँ किसी की बहन को कुछ अवधि कसेगा तो क्रोध आएगा हम, लेकिन वहाँ जो क्षेत्र की बहन और हम भांजे, उनको दया नहीं आई, कहने के लिए इनसे खड़े नहीं होंगे। कैसे? कि उन्हीं के मामाओं ने उनके साथ, फिर पिताजी के मामाओं ने बुरा कर दिया। चलो, मैंने बस केवल अपना मलाल ख़त्म करने के लिए कहा। ईश्वर से देखो, पहले तो मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत थी, लेकिन अब नेसेसरी है आशीर्वाद। मुझे भरपूर चाहिए, आपको शुभकामनाएं भरपूर चाहिए। जो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मंदिर को स्थापित करना, फिर अभी काफ़ी वर्ष हैं इसका महत्व बढ़ाने में, रंगाई पुताई बहुत सारे काम हैं। पर अभी मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, प्रभु इच्छा मान के शांत बैठा। तो आप सबने मुझे सुना, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। इस समय अच्छा आया तो बताऊंगा ज़रूर।
जो इतनी सारी बातें कही वो ही सही हैं। अब जो बता रहा हूँ उल्टी चलने वाले को नहीं है। हमेशा धर्म के साथ खड़े रहें। और आपको भगवान ने मनुष्य दे दी है तो आप सत्य बोलने से कतई पीछे ना आए। खरे आदमी मुँह पे कह दे कतई डरा नहीं करते, और धर्म की आब शिखर पे होते पीछे हटा नहीं करते। एक वो थे करण सिंह जी माड़ापुरिया, जिन्होंने मतलब भरतपुर रियासत के लिए रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। और आज वर्तमान में देखने को मिलता है तो मंदिर को क्षति पहुंचाने व्यक्तियों से कोई उल्टा भी नहीं कह पाता कि यार इसको मत करो। फिर मिलता हूँ किसी और बात के साथ। आज समय अभाव है, अपनी पूजा नियमित वाली पूजा अधूरी है, उसे पूरा करके फिर आपसे बात करूँगा। जय माता की। आप सबके परिवार सहित खुशी से रहें, ऐसी कामना।